आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये दो अलग अलग लड़कियां हैं और पूरा केस इन्हीं दो लड़कियों पे आधारित है। लेकिन मैं आपको एक ताज्जुब वाली बात बताऊं, भाई साहब, ये दोनों लड़कियां अलग अलग नहीं है, ये दोनों लड़कियां एक है। जी हाँ, सही सुना आपने, समन अब्बास जो पाकिस्तान की रहने वाली थी, बाद में इटली चली गई। आप इस केस में सीधा सीधा समझिए कि समन अब्बास इटली में थी। अगर वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या शायद कोई दूसरे ईसाई कंट्री में रहती तो उसे इंसाफ कभी नहीं मिलता। उसके कातिलों को दूसरे देशों से लाया गया पकड़कर। समा अब्बास की गलती बस ये थी कि वो बुर्खा से निकलकर एक मॉडर्न युग की ब्यूटीफुल क्यून बन गई थी। बस यही चीजें इस्लामिक यानी कि कट्टर इस्लाम को मानने वाले लोगों को पसंद नहीं आया और समा अब्बास को इस दुनिया से हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। तो आइए इस घटना को हम लोग पूरे डिटेल में जाने। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। समन अब्बास का जन्म 18 दिसंबर 2002 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला इलाका में हुआ था। बाद में परिवार की माली हालत तो अच्छी नहीं थी, तो जो समन अब्बास के पिता थे सब्बार अब्बास, उनके एक रिश्तेदार बोलते हैं कि तुम इटली आ जाओ, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में अच्छी अपॉर्चुनिटी है काम की। तो वो लोग 2016 में पूरा परिवार सहित इटली के नोवेराला इलाके में चले जाते हैं। इनके साथ 3 और लोग गए थे, अंकल दानिश हुसैन, चचेरा भाई इकराम एजाज और नुमानुल हक। पिता सब्बार अब्बास को नोवेराला के एमिलिया में, जहाँ बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पे खेती की जाती है, वहाँ एक तरबूज के खेत में उनको काम मिल जाता है। ये पूरा परिवार वहाँ पे एक किराए का मकान ले लेता है। जो पत्नी थी नाजिया साही, वो अपने छोटे बेटे के साथ घर में रहती थी। पिता खेतों में काम करते थे और बेटी स्कूल जाया करती थी। लेकिन बेटी को वेस्टर्न कल्चर पसंद था, लेकिन परिवार जो था अभी भी पाकिस्तानी कल्चर में इस्लाम रूल को ज़्यादा फॉलो करता था। अब जो समन अब्बास थी वो अपना अस्कार हटा के फेंकती है, जो बुर्का होता है उसको हटा के फेंकती है और नए मॉडर्न में जीन्स टॉप और टी शर्ट ये सब पहनना चालू कर देती है। परिवार वालों को ये सब तो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जो समन अब्बास थी उसकी जो राह थी इन सबसे अलग थी। साल 2020 का वक्त आ जाता है। समन अब्बास की दोस्ती सोशल मीडिया पे एक शख्स से होता है जिसका नाम था फहद। फहद भी मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला था, लेकिन वो भी नोवेराला इलाके में काफ़ी लंबे समय से रह रहा था। समन अब्बास और फहद की दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और समन अब्बास अपने परिवार वालों से छुपते छुपाते अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते रहती है। लेकिन कहते हैं ना, ये सारी चीज़ें और ये इस मोहब्बत वाली बातें कभी छुपती नहीं है। एक दिन समन अब्बास और फहद किस कर रहे थे और किस करते हुए ये दोनों लोग वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। लेकिन परिवार में से उनका एक छोटा जो भाई था वो इस वीडियो को देख लेता है और देखने के बाद अपने पिता सब्बार अब्बास को बता देता है। सब्बार अब्बास को ये बात जब पता चलती है तो वो बहुत आग बबूला होते हैं और समन अब्बास को घर में कैद कर देते हैं। जैसे ही समन अब्बास को मौका मिलता है वो घर से भाग जाती है और एक बगल के एनजीओ के पास चली जाती है। एनजीओ वालों को सारी बातें बताती है। एनजीओ वाले उसे वहाँ पे रहने की परमिशन दे देते हैं। काफ़ी दिनों तक तो समन अब्बास का घर वालों से बात नहीं होता है, लेकिन घर वाले जैसे तैसे समन अब्बास से कांटेक्ट कर लेते हैं। घर वाले उसके पास जाते हैं, किसी तरह मना के घर ले जाते हैं। घर वाले बोलते हैं कि तुम घर चलो, हम तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जीने देंगे, हम तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। घर पहुंचते ही समन अब्बास के घर वालों ने, पिता और माता ने कहा कि ठीक है, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चली जाना और तुम अपने हिसाब से फहद से शादी भी कर सकती हो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। घर वालों को ये बदला हुआ स्वभाव देखकर समन अब्बास भी बहुत खुश हुई और वो हर रोज
फहद से बात करती और अपने घर वालों के बारे में बताती कि हमारे मम्मी पापा मान गए हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है कि फहद का समन अब्बास से बात करना बिल्कुल भी बंद हो जाता है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फहद घर वालों से बात करने की कोशिश करता है तो वो नाकाम रहता है, लेकिन अपने असर से जांच करने पर और कांटेक्ट की कोशिश करने पे माता पिता से एक दिन कांटेक्ट हो जाता है। नाजिया शाहीन और सब्बार अब्बास फहद को बताते हैं कि समन बेल्जियम गई है, लेकिन इस पर फहद को कोई विश्वास नहीं होता है। वो अपने असर से और भी जांच करता है, कोशिश करता है, लेकिन समन अब्बास से कांटेक्ट करने में वो नाकामयाब रहता है। इसके बाद फहद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और समन के माता पिता यानी कि सब्बार अब्बास और नाजिया शाहीन पे शक जताता है। पुलिस अपनी रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज कर लेती है और माता पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पुलिस की भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाती है सब्बार अब्बास और नाजिया शाहीन से। पुलिस जब घर पे जाती है तो घर पे देखती है कि ताला बंद है और जो पड़ोस में उसके अंकल दानिश हुसैन और जो चचेरे भाई इकराम एजाज और इमानुअल हक ये रहते थे, ये लोग भी गायब थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जब और भी आगे की जांच की तो पता चला कि जो माता पिता थे सब्बार अब्बास और नाजिया शाहीन, ये लोग मिलान एयरपोर्ट से पाकिस्तान जा चुके थे और जो चाचा थे और चचेरे भाई थे ये लोग फ्रांस जा चुके थे। लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई में जांच में रुकी नहीं। पुलिस को वहां पे लगे एक सीसीटीवी कैमरा दिखा। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांच करने लगी तो एक दिन देखते हैं कि जो चचेरे भाई और जो अंकल थे दानिश हुसैन, वो लोग एक खेत की तरफ फावड़ा और कुछ गड्ढे खोदने वाले सामान लेके जा रहे हैं। दूसरे दिन वीडियो में दिखाई देता है कि माता यानी कि जो पिता थे सब्बार अब्बास और माँ थी शाहीन, ये अपनी बेटी के साथ यानी कि समन अब्बास के साथ एक खेतों की तरफ जा रही है और उसके बैक पे उसके पीठ पे एक वाइट कलर का बैग भी टंगा हुआ है। लेकिन कुछ घंटे बाद उधर से सिर्फ माता और पिता लौट रहे हैं। समन अब्बास उस वीडियो में नहीं दिखी लौटते हुए। अब इटली पुलिस जो है कि सारे सबूतों को कोर्ट में पेश करती है, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कॉल रिकॉर्ड हो। हालांकि कोई भी आरोपी इटली में मौजूद नहीं था, वो इटली छोड़ के दूसरे देशों में भाग चुके थे। पुलिस इसकी भी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो कोर्ट में पेश करती है, इटली की कोर्ट में। इटली की जो अदालत है वो फैसला सुनाती है। खास बात ये है कि देखिए वहाँ पर अगर कोई कातिल मौजूद नहीं है फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। एक आप निष्पक्ष बोल सकते हैं, एक साफ सुथरी न्यायपालिका बोल सकते हैं आप, जो कि इंडिया का तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। खैर, अब जो है कि इटली पुलिस और इंटरपोल के साथ मदद करके जिस देश में आरोपी गए थे वहां से उनको पकड़ा जाता है। जैसे कि पहले माता और पिता जो थे सब्बार अब्बास, उन्हें पाकिस्तान से अरेस्ट करके इटली लाया जाता है और जो भाई थे और जो अंकल थे दानिश हुसैन, उन्हें भी फ्रांस से इंटरपोल और फ्रांस पुलिस की मदद से अरेस्ट करके इटली लाया जाता है। सोचिए, इतना हिंदुस्तान की सरकार और पुलिस करने वाली कभी भी नहीं है। ठीक है, अब इतने आने के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो लोग साफ साफ इनकार करते हैं कि हम अपनी बेटी को, अपनी घर की इज्जत को ऐसे क्यों खत्म करेंगे। हालांकि माँ भी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर थी। हालांकि जब इटली पुलिस ने अंकल दानिश हुसैन को लालच दिया कि अगर तुम हमें कोऑपरेट करते हो तो हम आपकी सजा जो है कि कम से कम दिलाने की कोशिश करेंगे। कोई भी आरोपी टूटा नहीं था। यहाँ पे जो अंकल थे दानिश हुसैन टूट जाते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, हमने ही उसका कत्ल करा है।
अंकल दानिश हुसैन बताते हैं कि वो उनके मर्जी के खिलाफ अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, जबकि वो लोग उसके चचेरे भाई से शादी करना चाहते थे। इसी वजह से घर वाले नाराज थे। वो इस्लामिक रूल को भी फॉलो नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने डिसीजन किया कि समन अब्बास को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर देंगे। उन लोग प्लान के मुताबिक गड्ढा खोदते हैं और एक रात समन अब्बास को ले जाते हैं, बहला फुसला के ले जाते हैं, और वहां पे जो अंकल थे वो इसका गला दबाते हैं, और जो दोनों भाई थे अकरम एजाज और निमानुअल हक, वो हाथ और पैर पकड़ते हैं समन अब्बास के। अंकल उसका गला घोटते हैं, गले की हड्डी टूट जाती है और दम घुटने से समन अब्बास की मृत्यु हो जाती है। बताई गई पुलिस से पते पे पुलिस समन अब्बास की लाश को रिकवर करती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आता है कि गले की हड्डी टूट गई थी और सांस नहीं लेने की वजह से समन अब्बास का मौत हो चुका था। सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे, बस मां ही पकड़ से दूर थी। बाद में पाकिस्तान पुलिस और इंटरपोल पुलिस की मदद से जो मां थी उसे कश्मीर के एक गांव से अरेस्ट करके और फिर इटली की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे कोर्ट में सबार अब्बास और मां नाजिया शाहीन को उम्र कैद की सजा मिली, और जो दो चचेरे भाई थे उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया था, और अंकल दानिश हुसैन को 14 साल की सजा मिली। लेकिन जो पुलिस है अपर कोर्ट में, जैसे हमारे यहाँ कैसे होता है हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो जो इटली पुलिस है ऊपर के कोर्ट में अपील करती है फिर से केस पे फिर से सुनवाई की जाए, जांच की जाए। तो जो ऊपर वाली कोर्ट होती है वो माता और पिता का जो सजा है उम्र कैद की वो बरकरार रखते हैं, और जो दानिश हुसैन अंकल थे जिनकी वो 14 साल की सजा मिली थी उस सजा को बढ़ा के 21 साल कर दी जाती है। और जो चचेरे भाई थे इकरम एजाज और नुमानुअल हक, इनको भी आजीवन कारावास की सजा मिलती है, जो कि पहले ये लोग बरी हो गए थे, कोई भी इन पे चार्ज नहीं लगा था। खैर इटली पुलिस की इस कोशिश से और वहां की सरकार की इस कोशिश से एक 20 साल की बच्ची को इंसाफ मिला, जो कि इस्लाम के बंधन में नहीं रहना चाहती थी। खैर सबकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन इसके अगेंस्ट पाकिस्तान में भी काफी प्रोटेस्ट हुए थे कि आप ऑनर किलिंग मत करो। ऑनर किलिंग समझते हैं ना कि अपनी इज्जत के खातिर बेटे या बेटियों का कत्ल कर देना जब वो दूसरे कास्ट में शादी या मैरिज करते हैं। तो इस तरह के मामले में काफी आवाज भी उठी और लोग भी जागरूक हो रहे हैं अब। और आपकी क्या राय है इस घटना में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं इस बार देखता हूं कि पाकिस्तान से कितने कमेंट आते हैं, तो पाकिस्तान से जो भी लोग कमेंट करें वो मेंशन करें कि पाकिस्तान से है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।